देवियों और सज्जनों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एसिडिटी के बारे में चर्चा की, विचार विमर्श किया। अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये आपको तो मालूम होगा ही। कई लोगों के चाहने से ये विशेष भाग मैं हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आए। आज का विषय है नींद, निद्रा, स्लीप। बहुत ही चहेता विषय है सबका। नींद के बारे में हमेशा जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को उनके वक्त पे नींद नहीं आती। ये हमेशा उनकी शिकायत रहती है। तो इस जगत में एक ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को आराम दिलाती है और उसकी आयु भी बढ़ाती है, उसकी बुद्धि भी संतुलित रखती है। वो है नींद। और नींद का रहना हमेशा सेहत के लिए अच्छा रहता है। बहरहाल, नींद माने क्या? नींद कैसे उत्पन्न होती है, ज़रा इसके बारे में हम सोचेंगे। तो एक ग्रंथ में, आयुर्वेद के ग्रंथ में नींद की संस्कृत वचन है। नींद के बारे में एक संस्कृत वचन दिया है। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मना क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। अर्थात इसका अर्थ है, मन और बदन, बदन माने शरीर, जब थक जाते हैं तो अपने ज्ञानेंद्रिय, अपना कार्य धीरे धीरे बंद करते हैं। कर्मेंद्रिय भी अपना कार्य धीरे धीरे बंद करता है। जो मनुष्य शरीर का श्रम करते हैं उनके कर्मेंद्रिय थक जाते हैं और वो जो ज्ञानी है या बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है, उसके जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख है, कान है, जिह्वा है, वो थक जाते हैं। और वो थक जाने के बाद मन इंद्रियों के बिना मस्तिष्क में स्थित हो जाता है। यानी मन का जो कांटेक्ट है किसके साथ है? इंद्रियों के साथ है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय बताई है और 5 कर्मेंद्रिय बताई है, उनसे धीरे धीरे टूट जाता है और मन मस्तिष्क यानी सिर में स्थित हो जाता है। ये स्थिति को नींद कहते हैं। न्यायशास्त्र के अनुसार मन का पूरी तती नाड़ी में प्रवेश होना, पूरी तती नाड़ी न्यायशास्त्र में बताई है, वो मन का पूरी तती नाड़ी में प्रवेश होना और इससे निद्रा आ जाती है। दोनों का अर्थ वैसे देखा जाए तो समान ही है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मनुष्य के लिए आहार जितना आवश्यक है उतनी ही निद्रा आवश्यक है और ब्रह्मचर्य भी आवश्यक है। मैं कई अगले एपिसोड में ब्रह्मचर्य पर भी आपसे बात करूंगा। ये जो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है, ये 3 मनुष्य के उपस्तंभ है। इसका उपयोग करने से बदन में परिपोषण क्रम बढ़ जाता है और इसका महत्व, जैसे आहार का महत्व है वैसे ही नींद का उतना ही महत्व है। आयुर्वेद में नींद के कुछ प्रकार बताए हैं।
तो मैं आपको एक एक करके उसको बताता हूँ। पहला प्रकार आता है तमोभवा, यानी शरीर के अंदर तम गुण बढ़ने से जो नींद आती है उसको तमोभवा नींद कहते हैं। दूसरा प्रकार है श्लेष्म भवा, शरीर के अंदर कफ बढ़ने से, जैसे कि आप बटर मिल्क खाते हो या दही खाते हो तो उसके बाद शरीर के बदन में भारीपन आने लगता है। या मीठा खाते हो, जलेबी वगैरह खाते हो तो उसके बाद शरीर में कफ बढ़ना शुरू होता है। तो इसके बढ़ने से जो निद्रा आती है उसको श्लेष्म भवा निद्रा कहते हैं। मनश्रम भवा, यानी जो आदमी बहुत सोच विचार करता है, बहुत सोचता है तो मन थक जाता है। मन के थकने से जो निद्रा आती है उसको मन श्रम भवा कहते हैं। शरीर श्रम भवा, वैसे ही शरीर थकने से जो निद्रा आती है उसको शरीर श्रम भवा निद्रा बोलते हैं। उसके आगे का प्रकार है आगंतुकी निद्रा, यानी समझो कुछ वातावरण में अचानक से बदल हो गया। अभी देखो तो आकाश पूरा नीला लगता था, लेकिन अभी 5-10 मिनट के बाद आकाश में कुछ बादल छाए, घिर के आए, तो मनुष्य को कई मनुष्य को वो शरीर में भारीपन महसूस होता है और नींद आ जाती है। उससे उसके आगे का प्रकार है व्याधिजन्य निद्रा, यानी कई मनुष्य को व्याधि के प्रभाव से निद्रा आ जाती है तो उसको व्याधिजन्य निद्रा बोलते हैं। और जो अंतिम प्रकार है यानी रात्रि प्रभवा निद्रा, जो नींद रात होने के बाद जो आती है उसको रात्रि प्रभवा नींद बोलते हैं। और ये नींद सबसे अच्छी नींद है और ये योग्य भी नींद है। इस निद्रा से क्या लाभ होता है? मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, बल की पुष्टि होती है, पौरुषत्व प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। ये रात्रि प्रभावा निद्रा जो है, जो निद्रा रात को ही, रात होने के बाद ही आती है, उसको रात्रि प्रभावा निद्रा बोलते हैं। और जो अयोग्य पद्धति से नींद ली जाती है, यानी जो रात को नहीं ली जाती, दिन को ली जाती है, उससे क्या होता है? तो उससे दुख प्राप्त होता है। कार्श यानी कालेपन शरीर के या चेहरे पे या गर्दन पे कुछ कालापन आने लगता है, दौर्बल्य महसूस होता है और क्लैब्य महसूस होता है। क्लैब्य यानी मैथुन शक्ति की क्षमता कम होना, उसको क्लैब्य बोलते हैं। अज्ञान प्रस्तुत होता है, जो ज्ञानी रहता है वो अज्ञानी बन जाता है अयोग्य नींद सेवन करने से। और आयु का कम होना, आयु का बढ़ना हमें चाहिए, आयु का कम होना नहीं चाहिए। तो अयोग्य निद्रा निषिद्ध है, अयोग्य निद्रा लेना उचित नहीं है। जो रात को ली जाती है वो योग्य है और जो दिन में ली जाती है वो अयोग्य निद्रा है। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत देर रात तक, देर सुबह तक, देर रात तक जागते रहते और देर सुबह तक नींद में रहते हैं। उनके शरीर में भारीपन आने लगता है और इससे कई बीमारियां उभर के आती है, जैसे कि अग्निमांद्य यानी भूख का कम लगना, श्वास यानी खांसी, श्वास यानी दमा बोलते, अस्थमा बोलते, वो श्वास, खांसी हो जाती है। कई लोगों को बुखार भी आता है, कई लोगों को डायबिटीज़ भी हो जाता है और कई लोगों को हाइपरटेंशन भी हो जाता है। तो ये देर सुबह तक सोना वो उचित नहीं है। आप जल्दी सोइए,
जल्दी उठिए, उतना ही उचित है। हाँ, लेकिन मनुष्य की कुछ अवस्था में सुबह या दोपहर को नींद ली जा सकती है। वो अवस्था कौन सी है? जो बाल है, बाल्यावस्था में है, जो वृद्धावस्था में है। वृद्धों के शरीर में वात का बढ़ना स्वाभाविक है। बाल्यावस्था कफ की अवस्था रहती है। यौवन अवस्था जो रहती है वो पित्त की अवस्था रहती है, और वृद्धावस्था रहती है बालावस्था होती है। तो आपके सामने ये प्रश्न पड़ेगा कि मैं बाल को सोने को कैसे देता हूँ, या बाल्यावस्था में सोना अच्छा क्यों है? वो तो कफावस्था है, उससे कफ बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा है कि उसकी शरीर की वृद्धि हो जाती है, तो तुरंत ही वो कफ का चयन हो जाता है। इसीलिए बालों को, जो बाल है उनको दिन में सोना उचित माना जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका खाना पीना सही मात्रा में होता है, लेकिन उनका मोटापन, भारीपन कम नहीं होता। ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं कि देखो भैया, मैं तो बहुत खाता नहीं हूँ, थोड़ा ही खाता हूँ, लेकिन मेरा मोटापन जाता नहीं है, इसका क्या कारण है? तो उनका इतिहास देखा तो ऐसा लगा कि वो रात देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। तो एक ही चीज़ कम करने से उनका भारीपन, मोटापन बिल्कुल ठीक हो सकता है। हर एक आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, उससे भारीपन, मोटापन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लोगों की समस्या है कि रात देर तक नींद नहीं आती, तो मैं क्या करूं? इसीलिए मुझे दिन में सोना पड़ता है। ऐसे कई लोगों की समस्या है। तो इसके लिए उत्तर है कि आप खाली पेट शाम को कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ध्यान करें, कुछ प्राणायाम करें, और शाम के वक्त ये एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, इससे शरीर और मन को थोड़ा एक्सरसाइज मिलेगा, उससे एनर्जी जो है आपके शरीर के अंदर की, वो एनर्जी, उसका वापर होगा और अपने आप शरीर और मन की थकान जो आती है उससे नींद बढ़ती है, तो थकान आने से नींद लग जाएगी और जल्दी सोना अच्छी बात है। और एक सादा उपाय है। क्या है कि आप नारियल का तेल लीजिए, नारियल का तेल उबाल लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और वो नारियल तेल आप पैरों के तलवों को लगाइए। सोते वक्त पैरों के तलवों को लगाइए। सिर के ऊपर भी आप डाल सकती है वो तेल, उससे भी अच्छा फायदा होता है। उसको आयुर्वेद में निषाद तेल बोलते हैं। और क्या आयुर्वेदीय औषधि उपलब्ध है? क्या है? अश्वगंधारिष्ट, आप हर रोज 8 चम्मच अश्वगंधारिष्ट और 8 चम्मच पानी खाने के बाद, रात के भोजन के बाद ले सकती है। और क्या है? और सारस्वतारिष्ट भी ले सकते हैं। सारस्वतारिष्ट 8 चम्मच, 8 चम्मच पानी, इसके लेने से भी आपको नींद अच्छी तरह आ जाएगी। और क्या है? जटामांसी जो वनस्पति है उसका फांट आप ले सकते हैं। वो फांट कैसे बनाएंगे? आपके मन में एक प्रश्न उठेगा। तो फांट बनाना बहुत आसान है। वनस्पति जो है उसको बाज़ार में खरीद के लाइए, उसकी कोर्स पाउडर बनाइए, यानी फाइन पाउडर नहीं, थोड़ा सा भरड़ चूर्ण बोलते हैं उसको, वो बनाइए और 1 चम्मच वो कोर्स पाउडर 1 गिलास पानी उबाल के लीजिए और उबाले हुए पानी में वो डाल दीजिए।
सुबह सुबह, और शाम तक वैसे रख दीजिए। और शाम को गिलास भर पानी भोजन के बाद थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, उससे भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और क्या है, और जो नटमेग रहता है यानी जायफल बोलते हैं उसको, वो जायफल भी आप दूध में घोल के पी सकते हैं, उससे भी अच्छा नींद का प्रभाव शरीर के अंदर दिखेगा। तो ये है कुछ आप उपाय घर में कर सकते हैं, और ऐसे ही उपाय आप कीजिए जिनको नींद नहीं आती। देखो, नींद आने के लिए कुछ लोग शराब पीते हैं ना, तो अच्छी बात नहीं है। शराब पीने से क्या होता है, 4-5 घंटा नींद आ जाएगी, लेकिन सुबह सुबह 4-4:30 बजे उसको उठना ही पड़ता है, और उसके बाद उसको नींद नहीं आती, और सर दर्द भी होता है, एसिडिटी भी बढ़ती है, लीवर का भी नुकसान है। तो शराब पीना अच्छी बात नहीं है। नींद के लिए शराब पीना, नींद के लिए नींद की गोलियां खाना, वो भी अच्छा नहीं है। आपकी नींद किस कारण से कम हो गई, इसका कारण आप खुद ही सोचो, और अपने वैद्य को, डॉक्टर को बताओ, वो आपको सही उपाय बताएगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो YouTube चैनल है शाकल्य कट्टा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।